Good morning and assalamu alaikum. I'm Rukhsar Homa. My roll number is 2001 and today I'm here to give you presentation on the topic that is hormone synthesis, chemistry and role. So first of all, केमिस्ट्री हार्मोन्स की केमिस्ट्री क्या है? तो हार्मोन्स जो है वो बेसिकली हमने इसको 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, सेकंड जो है वो हमारे पास डिराइव्ड हार्मोन्स है और थर्ड जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स है। तो जो प्रोटीन हार्मोन्स है तो हमारे बॉडी में जितने भी ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं तो वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन हमें पता है कि वो एक अमीनो एसिड की चेन से बनता है। तो ये चेन जो है ये वेरी करती है, इसकी चेन ज़्यादा भी हो सकती है और इसकी चेन कम भी हो सकती है। तो जो पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 100 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड हो तो उनको फिर हम प्रोटीन कहते हैं, और अगर इसमें 100 से कम अमीनो एसिड प्रेजेंट हो तो इसको फिर हम पेप्टाइड कहते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल में प्रोटीन हार्मोन के एग्ज़ाम्पल में जो इंक्लूड है वो है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर लॉब के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वो ज़्यादातर प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। और जो पेनक्रियास इंसुलिन या ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं तो वो भी प्रोटीन हार्मोन है। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है वो जो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करते हैं तो वो भी प्रोटीन हार्मोन्स के एग्ज़ाम्पल में आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो जो बनते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है तो इसकी स्ट्रक्चर में 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग होता है और 1 साइक्लोपेंटाइल पेंटाइल रिंग होता है। तो इसका क्या मतलब है कि 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग का मतलब है कि इसमें जो है हेक्साइल का मतलब इसमें 6 कार्बन होंगे, मतलब ये जो है इसमें 6 कार्बन मौजूद होते हैं। और ये हमें पता है कि ये 3 है तो इसलिए हम इसको 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग कहते हैं। और एक 1 साइक्लोपेंटाइल रिंग कहते हैं। पेंटाइल का मतलब है कि मतलब इसमें 5 कार्बन हो, तो 1 साइक्लोपेंटाइल रिंग और 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है और ये कंबाइन होकर या फिर इसके पास मुख्तलिफ ग्रुप कंबाइन होकर मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉयड हार्मोन बना देते हैं, लेकिन इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। फिर इसके एग्जांपल में जो सारे हमारे पास जो सेक्स हार्मोन है उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, तो ये सारे एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन के एग्जांपल में आते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो है कि डिराइव्ड हार्मोन्स। तो डिराइव्ड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन वगैरह आ जाते हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं अमीनो एसिड से। अब इसके बाद हम इसकी सिंथेसिस को पढ़ेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसी होती है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस को स्टडी करेंगे। तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ही इनकी सिंथेसिस होती है। और ये जो है ये जब फर्स्ट जो हमारे पास मतलब जो कंपाउंड या फिर जो स्ट्रक्चर बनता है तो या फिर जो प्रोटीन बनते हैं तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, इसको फिर हम प्री प्रो हार्मोन कहते हैं। और ये प्री प्रो हार्मोन्स जो है इनकी क्लीवेज हो जाती है और ये प्रो हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं और ये प्रोसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हो रहा होता है। इसके बाद इसको गोल्गी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर इनको सिक्रेटरी वेसल्स में बंद किया जाता है। जब ये सिक्रेटरी वेसल्स में बंद होते हैं तो वहाँ पर जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं तो उनको प्रो हार्मोन को हार्मोन में एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। और ये इस वेसिकल में ही स्टोर रहता है। ये वेसिकल जो है या तो फिर साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन में के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब तक इनको कोई सिग्नल नहीं मिलता तो ये इन वेसिकल में ही स्टोर रहते हैं। जब इनको कोई सिग्नल मिल जाता है तो फिर ये इन वेसिकल से बाहर आ जाता है, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये तो सिंथेसिस हुआ कि प्रोटीन हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है। इसके बाद हम स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस को पढ़ेंगे कि ये किस तरह बनते हैं। तो
हमारे पास जितने भी एड्रिनोकॉर्टेक्स के जो हार्मोन हो या फिर गोनेड्स हो या प्लेसेंटा वगैरह, तो ये सारे हमारे जो है ये कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल से जब ये हार्मोन बनते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। जो हमारे पास जो 80% जो कोलेस्ट्रॉल है जो इनकी सिंथेसिस के लिए जो चाहिए होता है, तो वो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो अबाउट 80% जो कोलेस्ट्रॉल हमें प्रोवाइड होता है स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, तो वो एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये कोलेस्ट्रॉल से जब स्टेरॉइड बनते हैं तो इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो इनकी सिंथेसिस इस तरह से होती है कि हमारे पास एक कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल चेंज होकर प्रीजिनोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रीजिनोलोन या तो फिर प्रोजेस्टेरॉन में या फिर 17OH प्रीजिनोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये दोनों कंबाइन हो गए, ये और ये, तो इससे हमारे पास कोर्टिसोल बन जाता है। और सम टाइम ये कंबाइन नहीं होता, बल्कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन में। फिर ये बाद में सेकंड लास्ट स्टेप में है, ये कोर्टिस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एंड में एल्डोस्टेरॉन बन जाता है। तो ये एक फ्लो है जिससे हमारे पास एंड में एल्डोस्टेरॉन और कोर्टिसोल बन जाता है। फिर जो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, तो ये हमें पता है कि ये दोनों भी जो है स्टेरॉयड हार्मोन है। तो इनकी सिंथेसिस जो है ये भी तकरीबन सिमिलर स्टेप्स को ही फॉलो करती है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये चेंज हो जाता है प्रीजिनोलोन में, जैसे कि ऊपर स्टेप्स में हुआ था। फिर ये प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो 17OH प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद एंड्रोस्टेनिडायोन, ये आपको नज़र आ रहा है, एंडोस्टेनिडायोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद टेस्टोस्टेरॉन, और फिर टेस्टोस्टेरॉन ही से फिर फीमेल हार्मोन जो है वो डिराइव्ड हुआ है, जैसे कि बी एस्ट्राडायोल, तो ये भी फीमेल हार्मोन है। और फिर ये ही चेंज होकर दूसरा फीमेल हार्मोन बनाता है जिसको एस्ट्रियोल कहते हैं। इसके अलावा एंड्रोस्टेनिडायोन जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एस्ट्रॉन में, जो कि फीमेल हार्मोन है, और ये एस्ट्रॉन भी कन्वर्ट हो सकता है एस्ट्रियोल में। तो जो ये E1 है, E2 है और जो E3 है, तो ये सारे क्या है, ये फीमेल हार्मोन है जो कि बन सकते हैं। और इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरॉन बना है तो ये मेल हार्मोन। तो ये तकरीबन सिमिलर फ्लो जो है वो फॉलो करता है। इसके बाद जो है हम डिराइव्ड हार्मोन की सिंथेसिस को स्टडी करेंगे कि डिराइव्ड हार्मोन जो है ये किस तरह इनकी सिंथेसिस होती है। तो हमें पता है कि जो T3 और T4 ये भी डिराइव्ड हार्मोन है, और ये जो है एक टायरोसिन जो है अमीनो एसिड उससे बनते हैं। जो इसके अलावा जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, तो ये भी टायरोसिन ही से बनते हैं। तो जो T3 और T4 के जो कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं, तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में जो आयोडीन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंडुलर सेल्स है या फॉलिकल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आयोडाइड को कलेक्ट करते हैं ब्लड से। फिर इस आयोडाइड आयन को कन्वर्ट किया जाता है आयोडीन में। और जो इन फॉलिक्यूलर सेल्स में जो है एक थायरोग्लोबिन बनता है। तो ये जो है ये लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, और फिर इसके अंदर ये थायरोसिन अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। तो ये आयोडीन आकर इन थायरोसिन के साथ कंबाइन हो जाता है, और फिर उनसे मोनो आयोडोथायरोसिन या डाई आयोडोथायरोसिन बन जाता है। तो जब हमें पता है कि जब मोनो आयोडोथायरोसिन और डाई आयोडोथायरोसिन कंबाइन हो जाते हैं, इससे T3 बन जाता है, जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, थायरोनिन। फिर जो डाई आयोडोथायरोनिन, अगर दो डाई आयोडोथायरोसिन कंबाइन हो गए, तो इससे बनता है टेट्रा आयोडोथायरोसिन, जिसको हम थायरोक्सिन या फिर
T4 کہتے ہیں۔ تو یہ نیچے یہ جو ہے یہ فلو چارٹ سے بنا ہوا ہے، تو اس میں آیوڈین تائروسن کے ساتھ کمبائن ہوا ہے، اس سے مونو آیوڈو تائروسن بنا ہے۔ پھر یہ اگر دو کمبائن ہو گئے تو اس سے ڈائی آیوڈو تائروسن بنا۔ پھر اگر یہ تین کمبائن ہوئے تو اس سے ٹرائی آیوڈو تھائرونین بنے گا، اور اگر 2 کمبائن ہوئے تو اس سے تائروکسین بن جائے گا۔ T4 اور T3 ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ ڈیرائیوڈ ہارمون ہے، تو یہ ان سے بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایپینیفرین ہے، نور ایپینیفرین، یہ ایک سملر فلو چارٹ سا فالو کرتے ہیں، جس میں ہے یہ تائروسین ہے۔ تائروسین جو ہے یہ کمبائن ہو جاتا ہے یا پھر چینج ہو جاتا ہے ڈائی ہائیڈروکسی فینائل انیلین ڈوپا، یہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈوپا جو ہے یہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے ڈوپا امین میں، اور پھر ڈوپا امین سے جو ہے نور ایپینیفرین اور ایپینیفرین بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ آتا ہے کہ رول آف ہارمون۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہارمون جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ یا پھر امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کسی بھی باڈی کی فنکشن کے لیے، فنکشن کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ یہ میٹابولزم میں بھی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، یہ گروتھ میں بھی، ڈیولپمنٹ، واٹر، الیکٹرولائٹ بیلنس، ریپروڈکشن، بیہیویئر، تو یہ سارے جو ہے یہ سارے فنکشن جو ہے یہ ہارمون پلے کرتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے اگر ہارمون نہیں ہوگا تو باڈی صحیح سے فنکشن نہیں کرے گی۔ تو یہ میرا پریزنٹیشن ہے۔